बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे कि हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आपको एक बात बतानी थी कि ये वजदान टीवी पाकिस्तान ये भी मेरा चैनल है और इस चैनल पे आप मैंने लोशो बर्थ चार्ट का जो मुकम्मल कोर्स है वो मैंने इस पर अपलोड करना है। आपको लोशो बर्थ चार्ट, आपकी जन्म कुंडली बनानी आपको सिखाई जाएगी और लोशो बर्थ चार्ट को पढ़ते कैसे हैं फुल डिटेल में ना आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा इल्मे जफ़र भी आपको वजदान टीवी पाकिस्तान पर ही सिखाया जाएगा। तो वो फ्रेंड्स जो ऑलरेडी मुझसे लोशो बर्थ चार्ट सीख रहे हैं और इल्मे जफ़र सीख रहे हैं वो मेरे इस चैनल वजदान टीवी पाकिस्तान को आप सब्सक्राइब कर लें और इस पर जो मैंने वीडियो अपलोड्स की हुई हैं आप ये वीडियो भी देखें तो इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मैं लोशो बर्थ चार्ट या इल्मे जफ़र के टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके पास आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। तो अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इनका लेफ़्ट हैंड रीड करेंगे। थंब की बात करते हैं पहले। अगर इनका अंगूठा देखा जाए तो इनके अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। बुद्धा इनके अंगूठे पे बनी हुई है तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। हाँ, कुछ रुपया पैसा ज़ाया ज़रूर करेंगे। जब बुद्धाई थोड़ी सी ओपन होती है तो कहीं ना कहीं इंसान अपना रुपया पैसा ज़ाया करता है अपने किसी गलत फ़ैसले की वजह से या किसी गलत बंदे पर एतबार करके। इसके अलावा सेकंड पोर जो होता है ये लॉजिक का होता है, सूझबूझ का होता है, प्लानिंग का होता है। तो प्लानिंग माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे उसके अच्छे पहलुओं पे गौर करेंगे, बुरे पहलुओं पे गौर करेंगे और अच्छी तरह सोच समझ के जब इनको 100% यकीन हो जाएगा कि अपना ये काम करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर ये अपने काम पे डट जाएंगे, मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। अंगूठे का ये वाला जो होती है ना लास्ट वाली ये जो लाइन इस तरीके से बनी होती है, इस पे इस तरीके के डॉट आपको नज़र आएंगे। एक तो अगर ये आपकी लाइन मुकम्मल हो, टूटी हुई ना हो, तो ये ख़ानदान की लाइन होती है। ये आपकी शादी का बताती है कि आपकी शादी, आपका जो घर वालों के साथ जो आपका ताल्लुक़ है वो कितना मज़बूत होगा, बहन भाइयों के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो जिस इंसान की ये वाली लाइन ब्रेक ना हो, जुड़ी हुई हो, तो अल्लाह ताला ये जो डॉट होते हैं बड़े ये बेटों के होते हैं और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक ज़ंजीर सी बनी नज़र आती है। तो जो बड़ा दायरा होगा वो बेटे का होगा और जो छोटा दायरा होगा वो बेटी का होगा। तो आप इनको भी तादाद नोट कर सकते हो और यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा या नहीं देगा या आपकी कितनी औलाद होगी। जैसे हमें इनके अंगूठे पे हमें 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, बड़े वाज़े डॉट, थोड़े छोटे हैं। तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनको कम से कम 3 बच्चे ज़रूर देगा और ये बेटियों का साइन ज़्यादा लग रहा है कि 3 बेटियां अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। मे भी अल्लाह ताला इनको एक आध बेटा भी दे, इनके बेटे भी दे, बेटियां भी दे, लेकिन ये कि इनके हाथ में औलाद शो हो रही है। अब ये जो वीनस माउंट है यहाँ पर भी हम औलाद की लाइंस को देख सकते हैं। बाज़ ये वीनस का एरिया होता है। बाज़ दफ़ा यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये खड़ी लाइन नज़र आ रही है तो इस तरीके से जो बड़ी लाइन होंगी वो बेटों की होंगी और जो छोटी लाइन होगी वो बेटियों की होगी। तो यहाँ से भी आप वीनस माउंट से भी आप अपने हाथ में औलाद की लाइंस को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कमोबेश कोई एक आध लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पे जितनी लाइनें आपकी होंगी इतने ही अल्लाह ताला आपको बेबी भी देगा। औलाद की लाइनें यहाँ पर भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन हमें शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है। हो सकता है मे बी हेल्थ के इशू हों, पर ज़िंदगी में शुरू में स्ट्रगल रहेगी इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप आगे भी देखें ना आप तो यहाँ पर भी ज़िंदगी की लाइन में कट्स हैं। जब कट्स होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये तकरीबन एज बन जाती है 50 के करीब या 40 कर ले ज़्यादा से ज़्यादा। तो तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसको 40 भी मान लिया जाए तो 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में
बहुत ज़्यादा टेंशनें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आएँगे और 40 के बाद इनकी ज़िंदगी आगे मुझे बेहतर होती महसूस हो रही है। सेहत के हवाले से भी और जो घरेलू टेंशनें हैं, उनमें भी कमी आएगी, रुपए पैसे के लिहाज से भी इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। लेकिन शुरू की ज़िंदगी में लाइफ़लाइन यही बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है। बाकी वीनस ये जो जुपिटर माउंट है इनका माशाल्लाह अच्छा है। बहुत ज़्यादा उभरा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना रुपया पैसा ज़रूर आएगा कि इनकी अच्छी जॉब हो सकती है या मे बी ये अपना कोई बिज़नेस शुरू कर लें। लेकिन अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा और आने वाला टाइम इनका बेहतर होगा। लेकिन चूँकि शुरू में ये जुपिटर तो मुझे थोड़ा-सा दबा हुआ महसूस हो रहा है, तो अर्ली एज में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कम से कम ज़िंदगी के पहले जो 30 साल हैं ना, वो इनके स्ट्रगल के ही हैं। कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है इनकी ज़िंदगी में, उसके बाद अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और जब वीनस पे ये वाली लाइन आपको नज़र आती है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बंदे को ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी। वो अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है ब्रेन लाइन। अब ब्रेन लाइन में भी शुरू में कट नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब मैंने कह दिया ना कि तकरीबन कम से कम यहाँ तक 40 एज बनती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ब्रेन लाइन भी यही बता रही है कि ज़हनी टेंशनें, परेशानियाँ, अप्स एंड डाउन ये तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र तक इनको आएँगे। ये इनके बचपन से लेके 30-40 साल की उम्र तक ज़हनी टेंशनें भी रहेंगी और ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होगी। इसी तरीके से अगर हम इनकी हार्ट लाइन को देखें, तो हार्ट लाइन भी थोड़ी-थोड़ी बता रही है कि इनको कुछ दिली सदमे, कुछ धोखे ज़िंदगी में ज़रूर मिलेंगे और यहाँ पे एक कट भी आया है। जब दिल की लाइन में ये कट आता है तो या तो ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा दुख मिलता है इंसान को, या कोई धोखा मिलता है, या किसी अपने की डेथ हो जाती है, या मोहब्बत में धोखा मिलता है। जब भी आपकी ऐसे दिल की लाइन ब्रेक होती है ना, ऐसे टूटती है, तो ये किसी रिलेशन के टूटने का भी होता है कि आपको किसी के साथ शदीद मोहब्बत है, उसके साथ आपका रिलेशन ब्रेक हो जाए, या किसी अपने करीबी रिश्ते की डेथ हो जाए जिसके साथ आपको बड़ी मोहब्बत हो, या ये होता है कि आपको मोहब्बत में कोई बहुत बड़ा धोखा मिलता है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ आपने बड़े ध्यान से समझनी है। देखें कि ये है इनकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन अगर यहाँ तक भी आ जाए ना, तो आप ये कह लें कि 70 से लेके 75 तक इतनी तो ज़िंदगी मिल ही जाती है। बाकी अल्लाह ताला इससे ऊपर भी ज़िंदगी दे सकता है, लेकिन कम से कम 70 से 80 साल तक इनकी एज काउंट कर सकते हैं हम, जो एक इल्म पामिस्ट्री की रूह से। वैसे तो ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में। अल्लाह ताला से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। ये ज़िंदगी की लाइन हो गई और ये हो गई इनकी ब्रेन लाइन, और ये है इनकी लक लाइन। ठीक है जनाब, इनकी लक लाइन ये बता रही है कि रुपया पैसा इनके पास आएगा, खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जॉब भी इनकी अच्छी हो जाएगी, और ये हल्की सी बिज़नेस की लाइन भी शो हो रही है, मनी ट्रायंगल भी बनता नज़र आ रहा है। तो बिज़नेस की तरफ भी इनका रुझान रहेगा कि मैं कोई अपना कारोबार करूं, या मे बी ये जॉब भी करे, साथ ये कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर ले, इस चीज़ का भी अमकान है। तो बाकी ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे जाके यहाँ फिर दोबारा यहाँ पे ब्रेक होती है। तो यहाँ पे अगर हम दिमाग की लाइन को 35 माने, तो यहाँ पे तकरीबन कह लें कि 35 से लेके 45 साल की उम्र तक, 45 तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, 35 से 45 के दरमियान। तो ये वाला टाइम थोड़ा सा इनका मुझे स्ट्रगल का लग रहा है, इसमें प्रॉब्लम आएंगे इनको, और फिर तकरीबन 45 के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अब एक और मैं आपको कामयाबी का साइन बताता हूँ कि एक इनको कामयाबी मिलेगी। देखिए, जहाँ पे इंसान को प्रॉब्लम आती है वहाँ पे अल्लाह ताला इंसान को कामयाबियाँ भी देता है। जब आपकी इस तरीके से ज़िंदगी की एक लाइन ऊपर की तरफ उठे और ये दिमाग की लकीर, ज़िंदगी की लकीर मिल के यहाँ पे एक ट्रायंगल बने, तो ये भी बहुत अच्छा ट्रायंगल इसको माना गया है, कामयाबियों के लिहाज से, रुपये पैसे के लिहाज से, ज़िंदगी में तरक्की करने के लिहाज से। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये आगे ज़िंदगी में तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब वो जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था, आप उसको समझ लें।
कि ये है इनकी ज़िंदगी की लकीर, ये है इनकी ब्रेन लाइन और ये है इनकी हार्ट लाइन। अब हार्ट लाइन यहाँ से नीचे की तरफ गिर गई है। अगर ये हार्ट की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए तो इसको हम पामिस्ट्री में इतना अच्छा नहीं समझते। इसमें ये होता है कि इंसान को ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है, बहुत सारे धोखे भी मिलते हैं, बहुत सारे दुख भी मिलते हैं, बहुत सारी टेंशनें भी मिलती हैं और इंसान का दिमाग हर वक्त किसी न किसी टेंशन में रहता है। इंसान सोचता रहता है, कोई भी परेशानी, इनके परेशानियां जान नहीं छोड़ती। एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी शुरू होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। और ये दिमाग, दिल की लाइन का दिमाग की लाइन के साथ टच होने की वजह से इनका दिमाग में जो होता है ना टेंशनों का प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी टेंशन की वजह से, इसी प्रेशर की वजह से बाज़ दफ़ा इनका रोड एक्सीडेंट भी होने का ख़तरा होता है। जब आपकी ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर और दिल की लकीर अगर ये आपस में मिल जाए तो फिर आपका रोड एक्सीडेंट का होना, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल का बढ़ जाना, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का बढ़ जाना, ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। तो इन चीज़ों का सामना इनको करना पड़ेगा। और यहाँ से देख लें आप कि दिल की लाइन से कुछ शाखें नीचे की तरफ गिरी हैं, ये इस तरीके से, ठीक है ना, और ये एक लाइन इस तरीके से। तो इसका मतलब यही होता है कि ओल्ड एज में जाके इंसान को अपने रिश्तों से धोखे मिलते हैं, दुख मिलते हैं और दिल जो होता है वो बुरे तरीके से इंसान का टूटता है। ये इस चीज़ का साइन, इसका ये भी साइन होता है, मतलब ये होता है। तो बाकी अगर आप इनके हाथ की शेप की बात करें तो हाथ इनका माशाल्लाह स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। और बाकी अगर आप इनके देखें तो ये जो रिंग है, ये फर्स्ट रिंग भी बन रहा है, सेकंड रिंग भी बन रहा है। तो इसका फर्स्ट रिंग होता है सेहत का, दूसरा रिंग होता है दौलत का, औलाद का। तो अल्लाह ताला इनको सेहत भी देगा, दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा और औलाद भी देगा। और तीसरा जो रिंग होता है वो शोहरत का होता है, नेम फेम का होता है, ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम मिलना होता है। तो उस लिहाज से जो है ना वो थोड़े से प्रॉब्लम रहेंगे ज़िंदगी में इनकी। जो एक कामयाबियाँ होंगी वो ये तो नहीं है कि अरबपति बन जाएंगे या खरबपति बनेंगे, लेकिन कम से कम ये है कि लखपति से करोड़पति तक ये जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी यहाँ पे अगर जुपिटर फिंगर देखी जाए तो जुपिटर फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है। तो जुपिटर फिंगर और ये जुपिटर माउंट ये इंसान की अच्छी सूझबूझ का बताता है, स्पिरिचुअलिटी का बताता है। तो माशाल्लाह रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। क्योंकि जब आपके पास बुद्धाई भी हो ना और आपका जुपिटर माउंट अच्छा हो तो आपको सच्चे ख्वाब आते हैं, आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, रूहानी पावर आपके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा सैटर्न इनकी अच्छी लेंथ में है। तो ऐसे लोग रुपया पैसा भी कमाते हैं, ज़िंदगी बड़ी बैलेंस में गुजारते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे चलते हैं। सन फिंगर भी इनकी अच्छी लेंथ में है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। बाकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है तो थोड़ी सी झिझक इनके अंदर पाई जाती है, ज़्यादा लोगों के सामने बोलते हुए थोड़ा सा झिझक इनके अंदर आ सकती है, कॉन्फिडेंस की कमी आती है। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोग जो होते हैं वो कैलकुलेशन, लंबे चौड़े हिसाब किताब के चक्कर में नहीं पड़ते और कैलकुलेशन इनकी थोड़ी वीक ही होती है। और कभी कभी इनकी मैरिज लाइफ में मसले बनते हैं, स्पेशली जो इनकी फ़र्स्ट मैरिज होती है उसमें बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। जो इनकी पहली मोहब्बत होती है वो बाज़ दफ़ा इनको नहीं मिलती और जो इनकी पहली शादी होती है उसमें प्रॉब्लम 100% आते हैं। ये तो जनाब इनका हो गया लेफ़्ट हैंड। अब इनका राइट हैंड देख लेते हैं। ये इनका राइट हैंड देख लें। राइट हैंड में अगर तो यही बातें नज़र आ रही हुई तो फिर तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कुछ चेंज हुआ तो फिर उसको देख लेंगे। ये इनका मैं बता देता हूँ जो जो चीज़ें मुझे इनके राइट हैंड में नज़र आती हैं कुछ अलग सी। तो ये मरीख मुस्बत भी अगर इस तरीके से लाइन बने तो ये इंसान के अंदर थोड़ा सा गुस्सा पैदा करती है। और ये जब दिल की लाइन नीचे की तरफ ऐसे गिरे तो ये भी इंसान के अंदर, इंसान थोड़ा जज्बाती होता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेता है। इसके अलावा थोड़े जुपिटर में जो साइन बन रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे बनता है रिंग ऑफ सोलोमन। इस तरीके से ये मुकम्मल ख़त बनता है, आधा ख़त इनका बन रहा है। तो ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी का साइन होता है। सच्चे ख्वाब आपको आते हैं, आप अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। और अगर ये ख़त थोड़ा सा अधूरा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं,
आप अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। आपके पास नॉलेज बड़ा होता है। अब अगर टीचर आप ना भी हों तो कम से कम आपके पास नॉलेज बड़ा अच्छा होता है। दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है, और आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, कामयाबियाँ हासिल करते हैं। बाकी राइट हैंड पे भी वही ज़िंदगी की लाइन थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब भी मुझे लग रही है यहाँ तक। तो तकरीबन 35 तक तो इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल रहेंगे, सेहत के इशू भी हो सकते हैं, और उसके बाद आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना, इनकी ब्रेन लाइन वो थोड़ी सी ऐसे नीचे की तरफ होती है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त इनकी ये आगे चल के स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका रुझान जाएगा। शुरू में हो सकता है इतना ये स्पिरिचुअल ना हो, दीन की तरफ इतने ना ज़्यादा ना आए, लेकिन आगे चल के ये दीन की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे, क्योंकि जब दिमाग की लाइन ऐसे थोड़ी नीचे की तरफ झुकती है तो ये आपको रूहानियत, आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पैदा करती है, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, आपको इन चीज़ों में भी दिलचस्पी होती है। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह आपकी लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन जहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त है इनकी राइट हैंड पे, ये देखिए कैसे ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाती है। तो यहाँ से लेके तकरीबन 24-25 साल की उम्र में ये अपना कोई भी काम शुरू कर देंगे, या तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, या मे भी अपना कोई बिज़नेस का स्टार्ट ले लें। ज़्यादा चांस यही है कि ये जॉब करेंगे, और बहरहाल इनके पास रुपया पैसा आएगा, चाहे ये जॉब करें या बिज़नेस करें, रुपया पैसा इनके पास आएगा। इनके पास लक बड़ी अच्छी है। तो तकरीबन 50 साल की उम्र तक, 24-25 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक अच्छा खासा रुपया पैसा कमाएंगे, ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, जो भी इनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होंगी वो पूरी होंगी। मून पर हमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल लाइन्स तो नज़र कोई नहीं आ रही, लेकिन हल्की सी ये लाइन जो है वो किस मून से टच हो रही है। मून माउंट का असल ये बॉर्डर बनता है ना, तो जब किस्मत की लाइन यहाँ से टच होती है तो ऐसे इंसान के अंदर सफ़र की ख्वाहिश ज़रूर होती है, और ऐसा इंसान ये हज उम्रा ज़रूर करेंगे और बाहर के मुल्क सफ़र भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सैटर्न पे हमें किस्मत की लाइन ऊपर ट्रैवल करती नज़र नहीं आती, बस कुछ कुछ लाइनें ऐसे नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ रुपया पैसा इनके पास ज़रूर आएगा, लेकिन ओल्ड एज में इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। 50 साल की उम्र के बाद इनको रुपये पैसे की कमी थोड़ी हो सकती है, ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये अभी से सेविंग की आदत डालें, अभी से सेविंग करें, ताकि जब ये 50 पे जाएँ, अगर वहाँ पे कुछ मुश्किलात हों भी, तो इनके पास अच्छी खासी सेविंग होगी, तो ये उस वक़्त ज़्यादा बेहतर तरीके से हालात का मुकाबला कर सकेंगे। इनके ओल्ड एज में 50 साल की उम्र के बाद जो आने वाला वक्त होता है वो इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि बुढ़ापे में अब वो पहले सी ताकत तो आपके अंदर नहीं होती। तो इस लिहाज से आपको सेविंग की आदत डालनी चाहिए, ताकि वो 50 पे जाके आपके काम आए। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक क्रॉस का साइन मुझे नज़र आया है। हल्का सा बन रहा है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन शोहरत की लाइन इनके हाथ में बड़ी बेहतरीन है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो क्रॉस अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और कभी ना कभी इनको थोड़ी सी बदनामी हो सकती है, या थोड़ी बहुत रेपुटेशन ख़राब इनकी हो सकती है अगर जब ये क्रॉस बनेगा तो, क्योंकि शोहरत की लाइन पे सन माउंट पर ये क्रॉस का बनना इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये आपको बदनामी की तरफ ये चीज़ें लेके जाती हैं। अब अगर दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन ये इनकी हार्ट लाइन है, और हार्ट लाइन से कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर रही हैं, जो ये बताती हैं कि इनके दिल के अंदर बेचैनी रहेगी, इनको कुछ अपने रिश्तों से दुख और धोखे ज़रूर मिलेंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। और बाकी अगर आप देखें तो इनकी हम शादी की लाइंस देख लेते हैं। ये देख लें जी, शादी की लाइंस क्या बता रही हैं? शादी की लाइनें ये बता रही हैं कि जनाब जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मंगनी करेंगे, मंगनी टूट जाएगी, और अगर इस टाइम में अर्ली एज में इनकी 20 से 25 साल की उम्र में शादी होती है तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो शादी चले। उसके बाद ये वाली जो शादी की लाइन है, यहाँ पर हमें 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, और थोड़ी गहरी लाइनें हैं। तो 3 बेटे में भी अल्लाह ताला इनको दे, वो जिसको मैं अंगूठे पे बेटियाँ पढ़ रहा था, यहाँ पे जो लाइनें हैं वो माशाल्लाह काफ़ी डार्क हैं। तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनको 3 बेबी तो ज़रूर देगा, और ज़्यादा चांस ये है कि अल्लाह ताला इनको बेटे देगा। लेकिन बेटे भी और बेटियां मिक्स भी हो सकती हैं, मे बी 2 बेटे 1 बेटी हो जाए, या
तीनों बेटियां हो जाएं या तीनों बेटे हो जाएं, तो इनके औलाद इनको अल्लाह ताला ज़रूर देगा, जिसकी तादाद हमें 3 तक शो हो रही है। ये मुझे वो अंगूठे से भी शो हो रही थी, और यहाँ पर भी शादी की लाइन्स के ऊपर भी हमें औलाद की लाइनें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं, 2 लाइनें डार्क हैं, 2 लाइनें डार्क हैं, ये थोड़ी सी मध्यम है। तो इसलिए 2 बेटे और 1 बेटी, ये कैलकुलेशन बनती है मेरे हिसाब से। तो बहरहाल ये इतना नहीं होता, ये कभी कभी थोड़ा से ऊपर नीचे ये चीज़ हो जाती है कि आपको 4 औलाद की लाइनें तो नज़र आती हैं। बाज़ दफ़ा हो सकता है आप कहेंगे जी आपके 4 बेटे होंगे, अगर दूसरा बंदा कहेगा नहीं जी है तो मेरे 4 ही हैं, लेकिन 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं। तो ये थोड़ी सी जो जिन्स है ना, इसको रीड करने में आप गलती कर सकते हैं। और ये इतनी बड़ी बात है भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है ये कोई हदीस का इल्म तो है नहीं है, कुरान की आयत तो है नहीं है, ये एक अंदाज़े का इल्म है। तो अगर हमें इतना भी पता चल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो इनका लोशो बर्थ चार्ट है, ये लोशो बर्थ चार्ट पढ़ना मैं आपको बनाना भी सिखा चुका हूँ, इसको पढ़ना भी मैं सिखाऊंगा। तो आप देखेंगे तो इनके लोशों में हमें 1 नंबर जो है वो 3 दफ़ा नज़र आया है। 1 नंबर जब 3 दफ़ा होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है जब 1 आपका 3 दफ़ा रिपीट होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। नंबर 2 इनकी डेट ऑफ बर्थ में मिस है। नंबर 2 के मिस होने से ये होता है कि इंसान के अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की कमी आ जाती है। इंसान मादियत पसंदी की तरफ चला जाता है, दुनिया की दौलत, रुपया, पैसा, इनकी दुनिया में ज़्यादा खो जाता है। वो जिस तरह अल्लाह ताला के करीब होना चाहिए था, मज़हब के करीब होना चाहिए था, इतना मज़हब के करीब नहीं होता, इतना अल्लाह ताला के करीब नहीं होता। वो दुनिया के कामों में ज़्यादा खो जाता है, शैतान उसको दुनिया के कामों में उलझा लेते हैं। तो बिल्कुल जब नंबर 2 आपका मिस होता है तो कहीं ना कहीं आपको बाज़ दफ़ा अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती जितनी आपको चाहिए होती है। बाज़ दफ़ा आपको माँ की मोहब्बत ठीक तरीके से नहीं मिल पाती। बचपन में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, कुछ इस तरह के मसले बनते हैं आपके साथ। कभी कभी, ज़रूरी नहीं कि हर बंदे के साथ ऐसा हो, लेकिन क्योंकि नंबर 2 जो होता है ये माँ को भी माँ के बारे में भी बताता है। ये असल नंबर 2 चाँद का होता है, मून का होता है। तो मून जो होता है वो मोहब्बत, प्यार के जज्बों को बताता है। तो जब नंबर 2 ही आपके पास मिस हो गया तो वो ज़ाहिर है फिर जो मोहब्बत होती है, जो प्यार के जज्बे होते हैं, उनकी कमी आ जाती है। इनके आपको बचपन में मोहब्बत, प्यार की कमी रहती है। और बाज़ दफ़ा अपने जो सगे रिश्ते होते हैं उनकी मोहब्बत की कमी, स्पेशली अम्मी की मोहब्बत की कमी हो सकती है किसी भी तरह से। तो उसके बाद नंबर 3 है इनके पास, 3 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 दफ़ा है। तो नंबर 3 जो होता है वो जुपिटर का होता है। तो ये अच्छी एजुकेशन है इनके पास, अच्छा नॉलेज है। ये अपनी अच्छी एजुकेशन से, अपने अच्छे नॉलेज से ज़िंदगी में अच्छी जॉब भी हासिल करेंगे और रुपया पैसा भी कमाएंगे। 4 नंबर के मिस होने से ज़िंदगी में थोड़ी सी स्ट्रगल बढ़ जाती है, इंसान को गुस्सा ज़्यादा आने लगता है। इंसान को जिस कदर बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े तरीके के साथ दुनिया में जीना होता है और कामयाबियाँ हासिल करनी होती हैं, जब 4 नंबर मिस होता है तो आप दुनिया के साथ सही तरीके से चल नहीं पाते, दुनिया को सही तरीके से समझ नहीं पाते। और पैसा कमाते हुए भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। या तो आप पैसा अगर कमा भी ले तो कहीं ना कहीं आप अपना रुपया पैसा ज़ाया कर देते हैं। 4 वाले, जब 4 नंबर मिस होता है तो दौलत आपके पास जमा नहीं होती, बल्कि सेविंग करने में आपको सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 5 नंबर जो होता है मरकरी का होता है, 5 नंबर इनके पास है। तो 5 नंबर वाले जो होते हैं ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं, अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं और बिज़नेस को बड़ा अच्छा समझते हैं। तो बिल्कुल ये बिज़नेस भी करेंगे और अपनी सूझबूझ से ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे। 6 नंबर होता है आसाइशों का। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे और अपने रिश्तों की मोहब्बत भी काफ़ी हद तक इनको मिलेगी। 7 नंबर मिस है तो 7 नंबर होता है ये एक रूहानियत का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। तो 7 नंबर की कमी और नंबर 2 की कमी इनको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जाती है। ऐसे लोग इतने स्पिरिचुअल नहीं होते। दुनिया, इनके रुपया पैसा कमाना, दुनिया के कामों की तरफ इनकी तवज्जो ज़्यादा होती है, लेकिन जितनी रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की तरफ होनी चाहिए वो इतनी ये तवज्जो दे नहीं पाते, थोड़े से दूर हो जाते हैं दीन से या रूहानियत से। तो कोशिश करें तो ये इनके ज़ाहिर है 5 वक्त इनको नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। तो आहिस्ता 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 इनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो उस कमी को पूरा किया जा सकता है कि स्पिरिचुअलिटी इनकी बेहतर हो जाए और ये अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो। तो बिल्कुल जनाब आपको नमाज़ पढ़नी शुरू करें और 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक भी पढ़ें तर्जमे और तफसीर के साथ, जो आपके लिए अच्छा होगा।
नंबर 8 के मिस होने से इंसान अपने काम को बदलता रहता है, कोई भी काम टिक के नहीं कर पाता, इनके फोकस की कमी होती है। तो ये कभी कोई काम करेगा, कभी कोई काम करेगा, टिक के काम करने में ऐसे बंदे जल्दी किसी चीज़ से उकता जाते हैं, जल्दी अपना काम बदल लेते हैं। तो अपनी और कोई भी टारगेट जब ये पहले तो बात ये है कि टारगेट गोल कोई मुकर्रर ही नहीं करते। अगर मुकर्रर कर भी ले तो हो सकता है कुछ दिन वो उस गोल पर काम करें और फिर कुछ दिन के बाद वो ये उसको भूल जाए या उसको छोड़ दें। तो ये थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी की कमी होती है जब आपका नंबर 8 आपका मिस हो जाता है। और नंबर 8 के मिस होने से बाज़ दफ़ा आपको गवर्नमेंट जॉब में हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास 816 हो और 5 हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब जल्दी हो जाती है। लेकिन आपके पास 516 और 8 ना हो तो गवर्नमेंट जॉब मिलने में कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात का सामना भी ज़रूर करना पड़ता है। और 9 नंबर होता है मरीख का, 9 इनका 2 दफ़ा आया है, तो कहीं ना कहीं इनको जो है ना इनको इनके अंदर ईगो आ सकती है, इनके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है और ज़िंदगी में अपने गुस्से की वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो गुस्से को इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको मेरा सिखाने का अंदाज़ कैसा लग रहा है, कि आपको ठीक ठीक समझ आ रही है। तो बाकी फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।